वेलकम. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी एंड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन. इट्स एक्चुअली वेरी इजी, but the number of questions that comes from this chapter is more considerably. Like in political science, we have 3 marker questions. In this, you'll be having the map questions as well as the 1 marker question. And yes, of course, 3 or 5 can be there. Since in the periodical, you will be assessed only on the limited grounds. मतलब आपके पास जो है सारे नहीं होंगे, तो इसीलिए इसमें आपका ज्यादा नहीं होगा. 3 मार्कर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं. So now let us come to the question, to the chapter. It's a very simple chapter if you understand it. Let us come to the chapter. This chapter, ये जो हमारा चैप्टर है, this is all about India size and location. तो जो सबसे पहला है कि इंडिया जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो हम कहाँ पर वेयर वी आर लोकेटेड. तो इफ यू लुक इनटू द मैप, on the map of the world, if I say, so India is located on the, I'm just making it on the week one. It is, जो वर्ल्ड है, it is divided into first आपके 2 हेमिस्फेयर, the northern hemisphere and southern. साउथ हमेशा नीचे की तरफ होगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होगा, और आपके लेफ्ट की तरफ होगा वेस्ट एंड इस तरफ आपके होगा ईस्ट. सो इफ वी लुक इनटू द ग्लोब, अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच वी कॉल एज इक्वेटर. एंड जो इक्वेटर है, इट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू द ग्लोब इनटू 2 हेमिस्फेयर. जो ऊपर का है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का जो है वो है सदर्न हेमिस्फेयर. सो इंडिया जो है इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ द ग्लोब. पहला. नेक्स्ट इज, मतलब दिस इज ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड. एंड इंडिया जो है उसके अलावा देर आर सो मेनी. इंडिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, बट वी हैव यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, देन आपका साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया. तो अगर हम इन सारे कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं और इनके एरिया को देखते, एरिया मतलब लेंथ ब्रेथ ये सारा, तो इंडिया का जो ओवरऑल आपका जो मतलब कि वो है एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. एंड टोटल जो वर्ल्ड है उसमें हम 2.4% में हमारी कंट्री लोकेटेड है. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट वन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो इंडिया इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नाउ अगर आपने कभी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे तो यू माइट हैव सीन इट इज मेड इन दिस मैनर. आपके ऐसे बने हुए होते हैं. तो इंडिया लैटिट्यूड जो हमारा सिचुएशन है, जहां हमारा लैटिट्यूड और हमारा लॉन्गिट्यूड है, जिस एरिया के बीच में है, दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. मतलब इससे यहां के बीच और यहां से यहां के बीच.
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। और ऐसा मतलब कि कोई ऐसा साल नहीं रहा है व्हेन दिस क्वेश्चन हैज नॉट कम। नेक्स्ट इज come to the main Indian what we call as map। अब आ जाओ आप मैप ऑफ इंडिया पे आ जाओ। इंडिया के मैप में देखोगे तो यू विल सी दैट यहां पर देर इज ये जो लाइन है, दिस इज डिवाइडिंग इंडिया और ऑलमोस्ट इनटू टू पार्ट्स, और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इंडियन मतलब कि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो द इंडियन लैटिट्यूड, इंडियन लॉन्गिट्यूड एंड इंडिया को कौन सा इमेजिनरी लाइन जो है वो डिवाइड करता है ऑलमोस्ट इनटू टू पार्ट्स, एंड दैट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो आपके नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल स्टेट्स। इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल स्टेट्स। और जो ऊपर की तरफ होते हैं इनको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट इज, अगर आप इंडिया के मैप को देखते हो, इफ यू लुक इनटू द मैप ऑफ इंडिया, तो आप देखोगे दैट यहां पर, यहां से इस एरिया से यू हैव द बॉर्डर्स। यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका चाइना है, देन यू हैव नेपाल, यू हैव भूटान, यू हैव बांग्लादेश, यू हैव म्यांमार, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखते हो, यहां से दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है, you will see that you are having water on three sides, 1, 2 and 3। तो land any land which is covered by water on 4 sides is called as island। अगर चारों तरफ जो है आपके, या 1, 2, 3, 4, अंडमान इज एन आइलैंड, क्योंकि इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी और इधर भी पानी है। लेकिन इफ इट इज कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 sides, then it is called peninsula। It is called peninsula। तो ये जो हमारा नीचे वाला जो एरिया है, फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम गुजरात टू मतलब की कन्याकुमारी, एंड ऑन दिस ईस्टर्न साइड, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, पेनिनसुलर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इसमें हमारा पानी जो है 3 साइड्स में है, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट इज इंडिया इज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन इट्स लैटिट्यूड इज 8.4 डिग्री नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ हम हैं 37.6 तक जो हमारा एरिया है। एंड जो लॉन्गिट्यूड है वो 68.7 से 97 के बीच में इन द ईस्ट, क्योंकि इंडिया इज ऑन द ईस्टर्न साइड। दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज, तो यहां पर अगर हम देखें तो हम ईस्टर्न साइड पर हैं। So that is why our longitude is said as 68.7 to 97.25 east। ये आपके पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अब अगर हम टोटल लैंड बाउंड्री बोलते हैं, लैंड बाउंड्री होता बच्चा ये पूरा जो बाउंड्री है हमारा, ये पूरा, दिस इज आपका समवेयर अराउंड 15,200।
और हम सिर्फ कोस्ट लाइन को बोलते हैं। कोस्ट लाइन आपका हो गया ये वाला एरिया। और ये हमारा है 7516.6 किलोमीटर, मतलब इतनी लंबाई है। दिस इज द बेसिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। इंडिया अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? वी हैव द लैंड बाउंड्री, यहां पाकिस्तान है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। ठीक है, हमारा ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड वी हैव पाकिस्तान, ऑन द नॉर्दर्न साइड वी हैव चाइना, नेपाल, तिब्बत, भूटान। On the eastern side, we have Bangladesh, we have Myanmar. ये हमारे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ के पड़ोसी हैं। On the southern side, we have श्रीलंका एंड यहाँ पर Maldives. These are our neighbors. आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है। आपके नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना, तिब्बत, आपके भूटान, देन ईस्ट में म्यांमार एंड वेस्ट सॉरी बांग्लादेश, एंड साउथ में यू हैव श्रीलंका एंड मालदीव्स. They are our neighbors. The next one which is there is if you see Sri Lanka. मैं अभी रिसेंटली गई थी. आई कैन इवन शो यू द पिक्चर. आई वेंट टू दिस एरिया जहां आपका ये कन्या श्री रामेश्वरम खत्म होता है, एंड देर इज अ स्मॉल बाउंड्री वाटर बॉडी विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, विच इज कॉल्ड एज पाक स्ट्रेट. देर इज अ स्मॉल वाटर बॉडी, और ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है. इट इज सेड दैट इसके नीचे पहले ब्रिज था जिसको हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, विच कनेक्टेड इंडिया टू श्रीलंका इन द ओल्डर टाइम्स. जो हम रामायण में भी देखते हैं कि वानरों ने बनाया था. दैट इज देयर इन द, मतलब कि इवन जोग्राफिकली इट इज देयर. लेकिन जो वाटर बॉडी इंडिया एंड पाकिस्तान श्रीलंका को सेपरेट करती है, उसको हम गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट बोलते हैं. We call it as Pak. This is one of the again next question. Right? The next is we have, ये हमारे पड़ोसी हो गए. And what is the water body that is the, मतलब कि separating India and Sri Lanka, which is Pak Strait and Gulf of Mannar. आपके this is there. हमारे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से पड़ोसी आ गए, वो हो गया हमारा. The next is आपका, if you see the land, अगर आप देखो तो this is West गुजरात, एंड ईस्ट में आपका है ये वाला अरुणाचल प्रदेश. नॉर्थ आपका अब तो लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर कहते थे हम. एंड ये जो साउथ है, ये टिप है हमारा इंडियन मेन लैंड का टिप है कन्याकुमारी, मतलब जो मेन लैंड है. लेकिन अगर हम पूरे भारत को लेते हैं, मतलब अगर हम ये पूरे भारत को लेते हैं, तो हमारा एंड आता है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट. लेकिन सिर्फ लैंड का लेते हैं तो कन्याकुमारी इज द टिप. कन्याकुमारी इज सिचुएटेड ऑन 3 वाटर बॉडी. इधर से आपका अरेबियन सी, इधर से आपका बे ऑफ बंगाल, और यहाँ इंडियन ओशन. So it is on 3 sea. So on the northern side you have Ladakh, on southern you have Kanyakumari, in the western you have Gujarat,
एंड ईस्ट आपका अरुणाचल प्रदेश, राइट? नाउ यू नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, और इसीलिए इट कॉजेस रोटेशन, एंड आपका जो रोटेशन है वो कॉज होता है, और रोटेशन की वजह से ही बनते हैं डे एंड नाइट, राइट? सो व्हेन द अर्थ इज रिवॉल्विंग, तो अगर हम डिस्टेंस को देखते हैं तो गुजरात आपका बाद में आता है, मतलब जब वो रिवॉल्व होता है, और पहले आपका मतलब कि सन के सामने आता है अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड। येट अगर आप घड़ी देखोगे, मतलब इफ योर फ्रेंड इज स्टेइंग इन अरुणाचल प्रदेश एंड यू आर इन गुजरात, और आप अभी उसे पूछो टाइम क्या हो रहा है, तो द टाइम विल बी द सेम 5:24। उनकी भी घड़ी में 5:24 होगा, हमारे में भी, जबकि इन रियलिटी अरुणाचल प्रदेश इज 2 hours अहेड ऑफ अस, हमसे वो 2 घंटे आगे होती है। दिस इज बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड। तो फिर घड़ी में सेम टाइम क्यों दिखाई देता है? दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस इज बिकॉज स्टैंडर्डाइज करने के लिए there has been a standardization, and उसके लिए GMT के अकॉर्डिंग, ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग, a place has been taken as standard meridian। मतलब जो यहाँ टाइम दिखाई देगा वही आपका यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी। And this standard meridian in India is located in मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, जहां से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। वैसे तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो गुजरात जो है अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे है, मतलब अगर इस वक्त में 5:24 हो रहा तो वहां 7:24 होना चाहिए, but yet the watch shows the same time. This is because of the standard meridian which has been taken in मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, और इसको इक्वल करके लिया जाता उस जगह को। एंड इफ यू सी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहां पर यू विल सी द डेज आर शॉर्टर, दिन छोटे और रात लंबी होती है। Whereas if you see कन्याकुमारी, तो यहाँ डे एंड नाइट इक्वल रहते हैं। तो वाई, मतलब ऐसा नहीं है डे एंड नाइट इक्वल, मतलब वहां पर जो सन सेट होता है ना वो अराउंड 7:38 होता है। वाई? दिस इज बिकॉज कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर इक्वेटर, जहां इक्विनॉक्स होता है, इक्वल आपका रहता है। वेरस आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो है वो ऊपर की तरफ है, इसीलिए वहां पर जो है days are shorter and nights are longer. Whereas Kanyakumari में, because it's near the equator, so the days and nights are equal. This is the next concept in this chapter, which is again an important. पहले मतलब कि बिफोर आवर इंडिपेंडेंस द ऐसा मैप नहीं था। The map was, ये पाकिस्तान was part of India, बांग्लादेश was part of India, इनमें से कई जगह थी जो इंडिया का पार्ट नहीं था, लाइक आपका हैदराबाद। तो उन दिनों में हमारे जो मतलब कि स्टेट्स होते थे उनको हम बोलते थे प्रोविंशियल स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। जो स्टेट्स ब्रिटिश के अंडर थे, लाइक आपका दिल्ली, यूपी, ये सब प्रोविंशियल माने जाते थे। एंड जो जिसमें आपके राजा प्रिंस वगैरह रूल करते थे, लाइक आपका जूनागढ़, ट्रेवनकोर, हैदराबाद, मणिपुर, इनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे बिफोर इंडिपेंडेंस। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ दीज स्टेट्स वर मर्ज्ड इनटू वन इंडिया, जिसको आज हम इंडिया बोलते हैं।
Next is, right now we are having 28 states and 8 union territory. और आपको ये जो पहला चैप्टर है, इसी में सारे स्टेट्स को रट लेना है when you are doing your map questions. Right from लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आपका पंजाब, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, झारखंड, देन आपका वेस्ट बंगाल, देन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका सिक्किम, देन यहाँ पर असम. You have to remember all of them, which we would do. On the western side, we have Arabian Sea, and on the eastern side, we have Bay of Bengal. And on the downward, we have Indian Ocean. अरेबियन सी के ऊपर हमारा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, विच हैज बिकम वेरी वेरी famous after one of the episodes, it is Lakshadweep. And on Bay of Bengal, we have Andaman and Nicobar Islands. Right? So these are the important points from this chapter. Last but not the least is कि जो हमारे, if you see, I told you that हमारा जो कोस्टल बॉर्डर है ये 7,516 है. It is one of the longest coastal border in any, मतलब in any of the country. यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और ये आपका वो है समुद्र का किनारा, बीच जिसको हम बोलते हैं. You have Gujarat here, then you have Maharashtra, यहाँ पे आपका गोवा है, then आपके कर्नाटका, गोकर्णा, यहाँ पे आपका त्रिवेंद्रम, कोच्चि वगैरह है, यहाँ पर आपका कन्याकुमारी, रामेश्वरम, then आपके तमिलनाडु, आपका मद्रास, यहाँ पे. तो they are the coastal areas, and जो coastal areas होते हैं, they are very important for shipping the things, क्योंकि यहाँ से शिप के थ्रू आपका सामान जाता है. And if you see, ये पेपर का एक one of the very 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 repeated question है, हमारा जो इंडिया है on the map of the world, it is strategically in between. मतलब अगर मैं ये बनाती हूँ and यहाँ पर आपका जो है somewhere Europe is there, Asia is there, India is there, then Africa is there, and ये आपका ईस्टर्न पार्ट है. तो इंडिया जो है यूरोप एंड ईस्ट के बीच में आता है, एंड इसी वजह से आपका स्ट्रेटेजिकली, मतलब अगर हम लोग डेवलपमेंट, अगर हम ज्योग्राफिकली देखते हैं तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल. पहले यहाँ पर जो है देयर वाज, मतलब यहाँ यूरोप से अगर शिप को आना होता था तो घूम के आता था. बट नाउ द सुएज कैनाल हैज बीन मेड, तो यूरोप एंड इंडिया का जो डिस्टेंस है वो काफी कम हुआ. तो व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस ट्रेड, तो इंडिया का बीच में होने की वजह से एक फायदा है. हम वेस्टर्न कंट्रीज को भी हेल्प करते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज को भी हेल्प करते हैं. वेस्ट से जो सामान आता है वो इंडिया के थ्रू ईस्ट की तरफ जाता. सेकेंडली, एज आई सेड, इंडिया हैज अ वेरी बिग कोस्ट लाइन. थर्ड, आपका जो है, अगर आप ऑन द मैप देखते हो तो ऐसा लगेगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है ये पानी के अंदर जा रहा है. इट लुक्स एज इफ इट इज प्रोट्रूडिंग इनटू द ओशन. ऐसा लग रहा ना कि नीचे का जो जगह है वो आपका ओशन की तरफ जा रहा है. इन सब की वजह से ये तीन आपके रीजंस हैं क्लास 9. इन सब की वजह से जो ओशन है इसका नाम
इंडियन ओशन रखा गया है आफ्टर द नेम ऑफ एनी कंट्री। नॉर्मली किसी भी कंट्री के ऊपर ओशन का नाम नहीं है। आप देखो पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, बट इंडियन ओशन बोला है। तो it doesn't mean this ocean belongs to India. This is because of the India's location कि उसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। इंडिया हैज अ वेरी गुड हिस्ट्री। हमारे यहाँ से जो पंचतंत्रा जो स्टोरीज है, देन आपका द इन्वेंशन ऑफ जीरो, इन्वेंशन ऑफ डेसिमल सिस्टम, ये सब इंडिया में ही हुआ था। एंड दे ऑल वर कैरीड, जब पहले जमाने में लोग आते थे थ्रू हॉर्सेस, पैदल आते थे, तो दे वुड कैरी दीज आइडियाज टू अदर कंट्रीज। और इसी तरीके से जीरो, डेसिमल सिस्टम वगैरह दूसरी कंट्रीज में गए। सिमिलरली उन कंट्रीज के जो आइडियाज है, लाइक वहां पर अगर आप देखो तो जो मॉस्क होता है वो ऐसा होता है, तो जो मॉस्क के फॉर्मेशन है वो सब वहां से यहाँ पर आए। तो इंडिया हैड अ गुड रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इवन व्हेन वी डिड नॉट हैव प्रॉपर मैरीटाइम। जब हमारे पास में ऐसे मतलब कि एरोप्लेन्स, ऐसे आपके वाटर बॉडीज नहीं थे, तब भी इंडिया जो है, इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा था विद ऑल द अदर कंट्रीज। दिस इज द 3 marker question. So this is what we say: India, size and location. These are all the important one. Now let us come to the chapter along with NCERT. अब हम इसी चैप्टर को NCERT से कर रहे हैं, right? All of them are the same which I have told you, just you have to understand. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted मतलब अलग अलग जगहों पर, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, during the last 5 decades. It has moved forward, displaying the remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic. It has also contributed to the making of world history. So now, what is the पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है वो ये है कि describe the location of India. This can be an MCQ also. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. अभी आपको दिखाया था, this is what we call as equator, which divides the world into 2. ऊपर का आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का सदर्न। तो इंडिया जो है इट इज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये हमारे जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो इंडिया लैंड इज बिटवीन 8.4 डिग्री। अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पर, एंड इट इज बिटवीन 68 to 97 on the longitude. Yeah, and it is on the eastern side. ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, तो इंडिया इज लाइंग ऑन द ईस्ट, इसीलिए ये नॉर्थ एंड ईस्ट जो है ये लिखा गया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स। द ऊपर का जो है उसको हम सब ट्रॉपिकल, नीचे को ट्रॉपिकल बोलते हैं। To the east, southeast and southwest, the Andaman and Nicobar and Lakshadweep in Bay of Bengal and Arabian Sea. Now, the southernmost point of Indian Union, मतलब पूरे इंडिया का जो पॉइंट है वो है आपका यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, जो पहले डूब गया था, बाद में वो निकल के आता है। लेकिन इंडिया का जो मेन लैंड है उसका टिप आपका है कन्याकुमारी। Please do not forget it. MCQ question. Next is the land mass of India has an area of 3.28
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ऊपर नीचे। लेकिन आपको पता है ये पूरा जो है हम यूज नहीं करते, वी यूज ओनली 92%, क्योंकि कुछ हमारे प्रॉब्लम में है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2 पॉइंट, मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारा जो एरिया है वो 2.4%, हमने इतना ही हमारा जमीन। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपसे बड़े कौन है? ये रहा, रशिया सबसे बड़ा, सेकेंड इज कनाडा, थर्ड इज यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडिया इज 7th। दिस इज द वन आपका। India has a land boundary of 15,200 kilometers and total length of coastline, including Andaman and Lakshadweep, is 7,516.6. India is bounded by, ये आप लोग नेक्स्ट में पढ़ोगे, यंग फाउंड मौत, मतलब जो हिमालयाज है उनको हम यंग फोल्ड बोलते हैं। वो यंग फोल्ड क्यों बोलते हैं, सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, वो बाद में फॉर्म हुए थे। And south of about 22° north latitude, it begins to taper and extend towards, मतलब धीरे धीरे कम होते हुए it comes to Indian Ocean, और हमारे वेस्ट में है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ये आपका पेपर का क्वेश्चन भी है। नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30°. Despite this fact, east-west extent appears smaller than north-south. मतलब अगर आप वैसे देखोगे ना, आपको लगेगा ऊपर से नीचे लंबा है और यहां से यहाँ छोटा है, बट इट इज नॉट, इट इज ओनली, इट लुक्स, लेकिन हमारा इक्वल है। फ्रॉम गुजरात टू, ये अभी आपको मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। अरुणाचल प्रदेश हमसे 2 घंटा आगे रहता है। Hence, time along standard meridian 82.30° east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken for the standard time. आपको मैंने बताया था, I think this is there in the question also, और ये पेपर में आपके आता है कि there is a difference of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh, yet the time, the clock shows the same time. How? तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, बिकॉज इंडिया पूरा एक है, तो पूरे इंडिया के लिए एक टाइम जोन के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। The latitudinal influences the duration of day and night as one moves from south to north. जो आपको मैंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा था, why is the difference between duration of day and night hardly felt at Kanyakumari, not in Kashmir? अभी आपको मैंने बताया था, कन्याकुमारी lies near equator, इसीलिए वहां इक्वल टेम्परेचर और इक्वल आपका डे एंड नाइट रहता है। Whereas कश्मीर आपका इट इज फार फ्रॉम इक्वेटर, तो वहां डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर longer. India, the Indian landmass has a central location. अभी आपको मैंने बताया था कि अफ्रीका, यूरोप और आपके इस तरफ एशिया के बीच में पड़ता है इंडिया। The trans-Indian ocean routes which connect Europe in the west and countries of east provide a strategical central location. वहां से जो सामान आते हैं वो इधर, तो हम बीच में हैं। Second, the Deccan Peninsula. अभी आपको मैंने पेनिनसुला का, I had given you the definition. The what मतलब कि land covered by water body on 3 sides. Protrudes into the Indian Ocean. ऐसा लगता है जैसे हम पानी के अंदर जा रहे हैं। It has helped to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from West Coast to East Asia. No other continent has a long coastline on the Indian Ocean as India has. It is eminent position in the Indian Ocean which justifies the name of the ocean. आपके पीछे क्वेश्चन है
Why Indian Ocean has been named after a country? नॉर्मली कोई भी ओशन का नाम कंट्री के ऊपर नहीं है, लेकिन ये तीन आपके रीजंस हैं। एक, हमारा डेक्कन पेनिनसुला पानी की मतलब कि ओशन की तरफ है, इंडिया बिल्कुल बीच में है, एंड इट इज गिविंग द लिंक बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, और हमारा कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है। Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has reduced to 7,000 kilometers. ये आपका है, which I have already made. This is आपका 68 degree 97, और आपका north and south. This is आपका standard meridian and Tropic of Cancer. It passes through, जो आपका Tropic of Cancer है, it passes from Gujarat, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन आपका इसके बाद झारखंड से वेस्ट बंगाल, एंड यहाँ पर लास्ट में आपका मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी, मतलब आपके पास ऑप्शन देते हैं एंड जैसे इनमें से कौन से पास नहीं करता, तो इट पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, बाकी किसी पे नहीं करता। India's contact with the world have continued through ages, but our relations through land routes are much older than maritime. मतलब अब तो हमारे पास में एरोप्लेन्स या फिर वाटर शिप्स हैं, लेकिन हम तो तब भी पहले भी इंडिया का जो इंडिया में लोग आते जाते थे। हाउ? द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स। अब पासेस क्या होती है? क्लास 9 इफ यू सी, अगर हम देखते हैं ये पहाड़ है, राइट? तो नॉर्मली पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जाने के लिए आप ऐसे क्लाइंब करके यू कैन मूव लाइक दिस, मतलब ऐसे रास्ते बने होते हैं, उनको हम पासेस कहते हैं। वेरस कुछ पहाड़ होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, एक पहाड़, दो पहाड़, तो इनके बीच में आपके पानी होता है, बट ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो इनको हम पासेस बोलते हैं। द various passes across the mountain in the north have provided passengers to ancient travelers, while oceans restricted, क्योंकि पहले लोग पानी की तरफ से तो आते नहीं थे, ओनली मार्को पोलो, कोलंबस, ऐसे लोग आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग फ्रॉम पर्शिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम अदर कंट्रीज आते थे। दे यूज्ड टू कम हियर, यहाँ पे बिजनेस करते थे, समटाइम्स दे वुड कम फॉर जस्ट, मतलब कि एजुकेशन के लिए आते थे। इंडिया में तक्षशिला और नालंदा सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो लोग दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते थे, बुद्धा जी जो है उनके सरमॉन सुनने आते थे, तो तब तो कोई एरोप्लेन वगैरह नहीं होता था, तो दे वुड क्रॉस दीज पासेस एंड दे वुड कम हियर। कुछ लोग कैमल पर अपना सामान लेकर आते थे। अगर आप लोग बाद में हिस्ट्री पढ़ोगे तो यू विल सी कि इंडिया से कितना सामान दूसरे देशों में जाता था। These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities, commodities मतलब सामान, goods, the ideas of Upanishad, हमारे रामायणा, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम। आज अगर आपके 98.7% वाला डेसिमल आता, वो इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था। जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। देन आपका जो मेडिकल में सर्जरी है, सुश्रुता, दैट वाज इन इंडिया। द स्पाइसेस, मसलिन, मसलिन होता है आपका कपड़ा, वेरी वेरी बहुत हल्का। अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, वर टेकन टू डिफरेंट कंट्रीज। जैसे आपके केरला से गोल्ड वो जाता था,
ब्लैक पेपर जिसको ब्लैक गोल्ड बोलते थे। देन आपके पर्ल्स, हॉर्सेस, they were taken from India to other countries. Other hand, the influence of Greek culture, architectural styles of dome, अभी मैंने आपको डोम बना के दिखाया था, मीनारेट, आपके कुतुब मीनार का जो मीनारेट है, जो स्टाइल आपका मीनार का है, एक के ऊपर एक ऐसे बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज minarettes. They can be seen in different parts. India's neighbors, मतलब हमारे यहाँ से पहले जमाने में भी लोग पैदल जाते थे. दे यूज टू कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड दे यूज टू बाय द थिंग्स, यहाँ से दूसरे देशों में लेकर जाते थे. हम लोग आजकल तो लगाते हैं डिओड्रेंट, लेकिन पहले होता था, हिंदी में बोलते हैं इत्र. दैट्स अ काइंड ऑफ सेंट. दिस वाज बेसिकली फ्रॉम पर्शिया. पर्शिया आज का ईरान, वहां से आता था. So there were many things which were exchanged. यहाँ लोग आते थे, खरीदते थे, वहां पर मतलब ले जाते थे. India occupies important strategic position. India has 28 states and 8 UT, which I have already told. India shares its border with Pakistan and Afghanistan in northwest, China, Tibet, Nepal, in Bhutan in north, Myanmar and Bangladesh in the east, and southern neighbors हमारे हैं Maldives and Sri Lanka. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and Gulf of Mannar, while Maldives are situated south to Lakshadweep. मतलब एक्चुअल में ये सारे एक ही है. यहां तक हमने इंडियन, हमारा इंडिया को मिला है, तो ये जो मालदीव्स है, इट कम्स एज अ फॉरेन कंट्री. एंड ये वाला जो है यहाँ पर, ये यहाँ रामेश्वरम खत्म होता है, उसके बाद एकदम हल्की सी एक चैनल है ऑफ सी, जो आपको क्रॉस करते हो तो पहुंच जाए. इंडिया हैज हैड strong geographical and historical links with her neighbors. We'll find it. Next is, before 1947, there were two types of states: provinces, which were directly ruled by British, which were appointed by viceroy, and princely, जो आपके rulers थे, who acknowledge sovereignty in return for local autonomy. मतलब वो जो है ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन उनको इंडिपेंडेंस था कि वो लोग अपने एरिया को अपने हिसाब से चला. So this is what we have. Now if we look into the if we look into the map, राजस्थान आपका जो है स्टेट में सबसे बड़ा एरिया है. यूपी आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है. एंड अगर हम लोग देखें तो गोवा आपका छोटा सा है, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया. एंड अगर हम मोस्ट पॉपुलस देखते हैं उत्तर प्रदेश, तो लीस्ट पॉपुलस आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहां लोगों का जो पॉपुलेशन है वो कम है. और एरिया वाइज राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट. और आपके जो यूनियन टेरिटरीज है वो आपका चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, आपका अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ऊपर आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है. So there are 8 union territories. So that is the chapter what we call as India, size and location. This I have already done. I told you the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh compared to Gujarat, but the watch shows the same time. How? Standard meridian. The central location of India at the head of Indian is considered greater significance. That is why Indian Ocean has been named after a country. ये वो. Plus there are other questions also, like India का जो relation है with its with the people of world, it has been old, जिसके अंदर आपने ये वाला पोर्शन लिखना है, that हमारे यहाँ पर से जो
स्टोरीज है ऑफ उपनिषद, रामायणा, पंचतंत्रा, इट हैज रीच्ड अदर्स, और वहां के जो स्ट्रक्चर्स है दैट हैज रीच्ड इंडिया. So these are some of. Then what is the India size and location? That is आपका, you have to write this first question and the rest might be in the MCQs. Like which point submerged in tsunami? इंदिरा पॉइंट. अगर हम पूरे इंडिया को देखते हैं तो जो इंडिया का होल सब कॉन्टिनेंट है उसका एंड पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट. लेकिन इंडिया का जो लैंड है, मेन लैंड, इसका जो एंड पॉइंट है वो है कन्याकुमारी. एंड कन्याकुमारी इज लोकेटेड ऑन 3 सीज. एक तरफ अरेबियन सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल एंड थर्ड इज इंडियन ओशन. These are some of the important points that you need to keep in your mind. The point जो आपका 3 seas पर है वो आपका कन्याकुमारी है. एंड अंडमान एंड निकोबार आपका जो है उसका एंड पॉइंट इज आपका. नाउ वन मोर लास्ट थिंग. इंडिया अगर आप देखोगे, इंडिया में ऊपर माउंटेन्स है, हिमाचल. देन अगर आप यहां पर देखोगे राजस्थान वाले पोर्शन में डेजर्ट है. यहां अगर आप देखोगे अलुवियल सॉइल, आपका जो ये वाला जो एरिया है इनको हम बोलते हैं प्लेन्स. देन ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला बीच वाला, ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे, इसको हम बोलते हैं प्लेटू रीजन. एंड ये वाला जो एरिया है जो पानी की तरफ पड़ता है इनको हम बोलते हैं कोस्ट. इंडिया में पहाड़ भी है, हिमालयस, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, कोस्ट भी है, प्लेटू भी है. तो देन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ कंट्री नॉट अ कॉन्टिनेंट? इंडिया को हम कंट्री बोलते हैं, व्हाई डोंट वी कॉल इंडिया एज अ कॉन्टिनेंट? दिस इज बिकॉज इंडिया जो है उसमें सारे कॉन्टिनेंट में जो होना चाहिए एवरीथिंग इज देयर. It has the desert, it has the plains, it has the hills. लेकिन जो इंडिया का मेन पोर्शन है इट इज अटैच्ड टू एशिया, वो एशिया से अटैच्ड है. इसीलिए हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. क्योंकि ऑलरेडी जो एशियन कॉन्टिनेंट है ये उसके साथ जुड़ा हुआ है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सब कॉन्टिनेंट बट नॉट कॉन्टिनेंट. All of these things are there in the notes. So go through the notes, you will be able to learn better. In a nutshell, once again I'll tell you that in this chapter we have read इंडिया का साइज, इंडिया का लोकेशन कहां पर है. On the world map, we are on the northern side, northern hemisphere, on the eastern side. And if we look into the the total area, so 3.28 billion square kilometers, and the coastline is 7,516. Overall, हमारा पूरा border area हमारा 15,200 something. Then ऊपर हमारे हिमालयाज है, नीचे हमारा कोस्ट है. जो नीचे वाला एरिया है इट इज कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड, सो वी कॉल इट एज पेनिनसुला. इंडिया का जो इमेजिनरी लाइन है विच डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. गुजरात की तरफ अगर हम देखते हैं तो गुजरात जो है इट इज 2 hours behind अरुणाचल प्रदेश. Yet if we see, तो इंडिया मतलब कि गुजरात एंड उसके अरुणाचल प्रदेश दोनों में सेम टाइम दिखाई देता है. एंड द रीजन इज द स्टैंडर्ड मरीडियन विच हैज बीन टेकन फॉर यूनिफॉर्म टाइम, और ये आपका जो है इट इज देयर इन मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. इंडिया का जो नीचे वाला एरिया है इट इज डिवाइडेड इनटू 2, one on the आपका बे ऑफ बंगाल
and eastern coast and western coast is on Arabian Sea. इंडिया का मेन लैंड का जो पॉइंट है वो है कन्याकुमारी एंड पूरा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है इंदिरा पॉइंट. It has 28 states and 8 union territories right now. So this is what we basically learn कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली कहां पर है, क्योंकि आगे आने वाले 9th में जितने चैप्टर्स हैं एंड 10th में वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ दिस हैज, मतलब कि जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो कैसे आपका, मतलब जो इंडिया का लोकेशन है वो हमें कैसे हेल्प करता है. So that is the chapter India, size and location.